इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी दोनों ये चाहते हैं कि पंजाब में भी और सेंटर में भी इलेक्शन हो जाए। ठीक है, बस ये मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था जी कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि नए इलेक्शंस हों। तो अब मेरा ख्याल है जुडिशरी ने भी कह दिया है और इशारा वही है। बहरहाल अपील में जाया जा सकता है। देखिए, मौलाना फजल रहमान की तो मौक़िफ़ सामने आ चुका है। वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो मशरूत तौर पे। हाँ, MQM का भी मौक़िफ़ आ चुका है खुल के जी। जरदारी साहब का भी मौक़िफ़ आ चुका है जी कि नहीं आप चलाएं जी, दरमियाना रास्ता निकालें, हम आपके साथ हैं। हाँ, मगर दरमियाना रास्ता निकालें जी। वो कौन सा दरमियाना रास्ता है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट भी खुश हो, IMF भी खुश हो, आपके साथी भी खुश हों और इमरान खान जो है वो उसको दजिया ना उड़ाए। बड़ा मुश्किल है। तो ये कहना कि जी दरमियानी रास्ता इख्तियार करें, मेरा ख्याल है इसकी वो ख़ास अहमियत नहीं है। अलबत्ता जरदारी साहब का जो इंटरेस्ट वो बेसिकली एक चीज़ में है और जो नून लीग का जो इंटरेस्ट है वो दो चीज़ों में है। जरदारी साहब का इंटरेस्ट ये है कि नैब ने जो ज़्यादतियाँ की हैं वो रिवर्स करवाई जाए। अच्छा। और नैब लॉ को अमेंड किया जाए, क्योंकि ये सब काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं सारे। नून लीग भी यही कहती है। हाँ। तो एक तो ये कॉमन इंटरेस्ट ठीक है। दूसरा ये है कि नून लीग का ये भी इंटरेस्ट है कि इलेक्ट्रल लॉज जो कि रिफॉर्म्स करें उसके बगैर बड़ा मुश्किल है आगे ये इलेक्शन करवाना। इसीलिए वो 6 माह की बात 7 माह की बात की जा रही थी। तो अब सूरत हाल है कि 1 माह तो हो गया और PDM की हुकूमत ने इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई काम नहीं किया। हालांकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये टाइम ज़ाया हो गया, ये तैयार पड़ा है अमेंडमेंट्स जो करनी है नैब के अंदर। वो तो सेनेट के अंदर पूरी कमेटी बनी थी और उस कमेटी के अंदर सारे बैठे हुए थे, उन्होंने सारा डिटेल में ये बना लिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो कि जब इन्होंने सबमिट किया कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी में तो PTI वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मगर वो तैयार बैठा है, मुसव्वदा तैयार है, मुसव्वदा बिल्कुल तैयार है। उसमें एक दिन की गेम है, वो देख के तो उसको करना। इसी तरीके से इलेक्ट्रल लॉज भी बड़े सिंपल है जी। तो मोटी बात है उसमें करनी है कि EVMs नहीं है और ये नहीं है, ड्यूल नेशनल्स नहीं, ये करना है। अच्छा, अब ये है कि ये करने को तो ये 2 दिन में कर सकते थे, 3 दिन में कर सकते थे, तैयार है सारा। अगर पहले दिन ही आते और कहते ये हमने करना है तो अब बैठ के आराम से सुकून में बैठे होते। अब इन्होंने किया नहीं। अब मैंने सुना कि कैबिनेट मीटिंग आज हुई है जिसमें ये फैसला हुआ है कि जल्दी जल्दी ये कमेटी बनाई जाए और नैब को भी देखा जाए और इलेक्ट्रल लॉज भी देखे जाए जी। ऐसे ही है ना। और चेयरमैन नैब को रुखसत भी किया जाए 2 जून को तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद। अब ये है कि 1-1.5 महीना हो गया उसके बाद ये सोचा है। हाँ। और जुनून कहते हैं ना पसूड़ी पै गई पसूड़ी पै गई इस वास्ते बिकॉज इनको एहसास हो गया कि अब या तो हम मुश्किल रास्ता इख्तियार करें, आवाम से गाली खाएं और बैठ जाएं, या ये है कि घर चले जाएं और अगली केट हुकूमत आए और वो मुश्किल फैसले कर ले। क्योंकि वही आर्ग्यूमेंट है ना जी कि ये गंद डाल गया इमरान खान और हम इसको जब साफ़ करने जाएंगे तो साफ़ तो हम कर देंगे, तो उठा के रद्दी ये रबिश जो है ये कहाँ फेंकनी है, आवाम के सर के ऊपर फेंकनी है, आवाम को नाराज़ करना है, तो वो तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। तो इसलिए फ़ैसला यही हुआ था कि अच्छा ठीक है, तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल है तो अपने पार्टनर्स को समझा लिया जाए कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि हम घर चले जाएं। अब उसके ऊपर सवाल ये खड़ा हुआ कि अगर ऐसे ही करना था आपने तो फिर आप आए क्यों थे? आप तो सोच के आए थे कि 1.5 साल रहेंगे आप। तो अब क्या हुआ है कि आप 1.5 साल वाली खाता बंद करके और आप घर जाना चाह रहे हैं और फौरी तौर पे इलेक्शन करवा रहे हैं। अच्छा। तो अब चारा कोई नहीं रहा, या फैसले मुश्किल करें और या घर चले जाएं, किसी और से हम फैसले करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त। और मगर जो आयशा बड़ी अफसोस की बात यह है कि अभी तक मतलब है कि जो गेम है वो PDM के हाथ में तो नहीं है। ये तो बेचारे कभी इधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर फुटबॉल की तरफ किक हो रही है, कभी उधर हो रही है। ठीक है। अच्छा, आपका एनालिसिस इसमें तो अब कोई शक ही नहीं है ना कि अब आप जब देखते हैं तो ज़ाहिर है दे वर टेकन फॉर अ राइड। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इन्होंने इत्तेफाक किया उन पे जिन्होंने कहा कि ठीक है अब आप आ गए हैं तो आप 1.5 साल रहें, उन्होंने अपना मौक़िफ़ चेंज कर लिया। मैंने कहा ना खान साहब का प्रेशर कामयाब हो गया। अब बात यह है कि अब ये कहाँ जाएंगे। तो अब इनके लिए तो बेहतर यही है कि ये आवाम के ऊपर बोझ ना डालें। इलेक्शन में अगर जाना है तो आवाम के साथ खड़े हों, आवाम के ख़िलाफ़ ना खड़े हों। ठीक है। अब केयर टेकर की बात की आपने,
कैसे आएगी? केयर टेकर तो आमतौर पे तो केयर टेकर जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाते हैं जी। हाँ, इस वक्त ऑपोजिशन फेडरल गवर्नमेंट की तो है कोई नहीं है, वो तो फारग हुई हुई है। फिर मगर उनका कोई पता है, वो अभी तक उनके रेजिग्नेशन जो है स्पीकर के पास पड़े हैं, कल को ये जाके विड्रॉ कर लेंगे फिर क्या करेंगे आप? जी। तो मगर सूरत हाल ऐसी है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको याद होगा कि इस मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स 2-3 दफ़ा आई हैं, इनफैक्ट काफ़ी दफ़ा आई हैं। 90 में आई, जी। 93 में आई, 96 में आई। अब थोड़ी सी तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जब 90 में केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो वो उस वक्त प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान थे, बड़े पावर्स थे उनके पास, उन्होंने बनाई थी। अच्छा। उस वक्त ये ऑपोजिशन और ये चीज़ नहीं थी। 93 में भी ऐसे ही हुआ, प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक ने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई थी और वो इस्टेब्लिशमेंट थे। जी। ठीक, तो 2 दफ़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई। तीसरी दफ़ा फारूक लगारी साहब थे और वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं थे मगर उनके पास भी पावर्स थे। और 96 में भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई वो फारूक लगारी ने बनाई, उसमें ना नून का हिस्सा था ना इनका हिस्सा था। उन्होंने अपना फैसला किया कि मैं ये लोग लेके आऊँगा। 93 बड़ी दिलचस्प थी जबकि मोइन कुरैशी साहब को इम्पोर्ट किया गया। जी। ठीक है। अब जब मोइन कुरैशी साहब को इम्पोर्ट करके एक टेक्नोक्रेटिक कैबिनेट बनाई थी तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। ठीक, उसमें ISI, मिलिट्री, इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है, गुलाम इसहाक, इन्होंने ये बैठ के सब कुछ किया था। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी ऐसे ही होगा हाँ। कि अब इनफैक्ट बड़ा डायरेक्ट ही हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं हमें पूछे बगैर नहीं करेंगे, वो बिहाइंड द सीन्स पूछ लेंगे। अच्छा। हाँ, ओवरली नहीं पूछेंगे, बिहाइंड द सीन्स पूछ लेंगे और बिहाइंड द सीन्स ये दोनों को पूछ लेंगे। उनके जो इरादे हैं वो नज़र आ रहे हैं हम सबको। अच्छा। हाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट की हो रही है, हफीज़ शेख आ रहे हैं, लोगों के नाम शुरू हो गए हैं मीडिया के अंदर आने, कुछ लोगों ने अपना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरा नाम आया कि जी, आपका नाम भी चल रहा है मुख्तलिफ हल्कों में, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो आपके सपोर्टर खुद कर देते हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जैसे मेरा कोई आप उम्मीदवार हैं, इंटरेस्टेड हैं? ना, बिल्कुल नहीं, मुझे तो जूतियाँ पड़ेंगी अगर मैं सोचा भी मैंने ऐसे। अच्छा। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आएगी तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही बनाएगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं करना चाहता हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे रहे। जी जी। ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जो आएगी ये एस्टेब्लिशमेंट के वो बनाएंगे इसको। ठीक, मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन कराएगी और मैं समझता हूँ एज़ फार एज़ पॉसिबल ये फेयर होंगे। ओके, ठीक है, ओके, ठीक, गॉट इट, लॉक्ड इट। ये तो लॉक कर दें कि ये जितनी भी फेयर हो सकते हैं ये होंगे। अच्छा। खान साहब को भी पूरा मौक़िफ़ मिलेगा, टाइम मिलेगा कि आप करें जो आपने अपना कैंपेन करें। अच्छा। और उधर नून लीग को भी मिलेगा और पीपल्स पार्टी को भी मिलेगा। अच्छा। और TLP को भी मिलेगा। अच्छा। लवाइक को भी मिलेगा। ओके ओके। तो इसकी जो खिचड़ी बनेगी हाँ। वो किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। यही आपने कल कहा था। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जितनी ये फेयर होगी उतनी ही खिचड़ी बनेगी। अच्छा। जिस तरीके से सियासी इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं कि खान साहब को भी वोट मिल जाएगा, नून लीग को भी मिल जाएगा, TLP को भी मिल जाएगा 10% के करीब जो भी है, और उधर पीपल्स पार्टी को भी अपना मिलेगा। तो फिर आखिर में जब गवर्नमेंट बनने जाएगी तो उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होगा, बिकॉज अगर सब टूटे हुए हैं फिर वो इकट्ठा करने वाले तो वही होते हैं ना। और अगर सूरत हाल ऐसी हुई किसी स्टेज पे भी कि कुछ गड़बड़ होने जा रही है, कुछ अपसेट होने जा रहा है, कुछ ये होने जा रहा है, कुछ इंतशार है, इमरान खान नहीं मानता, नून लीग शायद मेजॉरिटी लेने जा रही है। अच्छा। और इमरान खान नहीं मानता या कोई और कुछ हो जाता है, ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है ये केयर टेकर गवर्नमेंट को भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब आप मेरे से ये ना पूछें कि ये कैसे एक्सटेंड होती है और कैसे नहीं होती, लोग समझेंगे शायद मैं